गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं संकल्प कैरियर विजन के नए यूट्यूब चैनल संकल्प कैरियर विजन जूनियर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सेशन को शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स को। मिस्टर अक्षत वशिष्ठ, गुड मॉर्निंग सर। अक्षत जी मॉर्निंग नहीं इवनिंग है। सर मस्त लग रहे हो। तुम तेल भी कहीं बहुत अच्छा लगाते हो अक्षत जी। तेल लगा रहे हो सर जी को। शेयर कर देंगे सेशन को। मैं क्लास 12th का आप सभी के लिए फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस लेके आया हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने क्लास फर्स्ट ईयर की एक क्लास की हुई थी, ठीक है। और आज मैं क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शंस लेके आया हूं। और माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा बिजी था और आज भी रात में लाइव आ रहा हूं मैं, क्योंकि दिन में मैं थोड़ा सा फ्री नहीं हो पा रहा हूं। सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी फ्रेंड्स को। करो मौज ले रहे हो। मेरे सुनने में आता रहता है या आया है, या मैं जब पढ़ा था तब भी सभी स्टूडेंट्स का यही रहता है कि रिलेशंस एंड फंक्शन मतलब किसी भी क्लास के पहले जो चैप्टर रहते हैं वो थोड़े बोरिंग टाइप रहते हैं। उन्हीं में से एक रिलेशंस एंड फंक्शंस है। ठीक है, बोरिंग चैप्टर है, अच्छी बात है, लेकिन हम इंटरेस्ट से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ये खाली है, ठीक है। थोड़ा ओवरव्यू लेंगे पहले। देखिए, मैं एक सेट लेता हूं ए, दूसरा सेट लेता हूं मैं बी। पहले सेट में एक, दो, तीन, तीन एलिमेंट हैं, एक, दो, तीन। और दूसरे सेट में भी तीन एलिमेंट हैं, चार, पांच और छह। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अगर इस चैप्टर को आज के बाद बोरिंग महसूस नहीं करना है तो इसको ध्यान से समझेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से समझेंगे, डीप से समझेंगे। आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहने वाला है, और ना ही आप किसी से ये कहोगे कि ये चैप्टर मुझे काफी बोरिंग लगता है। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो यहां पे अगर मैं रिलेशन की बात करूं कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है आर। ठीक है सर जी, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है आर। ए का रिलेशन चार से कुछ है, एक का एक का रिलेशन पांच से भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक का रिलेशन सिर्फ किसी एक ही एलिमेंट से होगा। इस एक का रिलेशन इस सेट के तीनों एलिमेंट से हो सकता है, किसी भी एलिमेंट से हो सकता है, मतलब कि जितने एलिमेंट होंगे सभी से हो सकता है। एक का चार से हो सकता है, एक का पांच से हो सकता है, एक का छह से हो सकता है। ठीक है सर जी। सर जी, दो का भी चार से हो सकता है, दो का पांच से भी हो सकता है, और दो का छह से भी हो सकता है। ऐसे ही तीन का भी चार से हो सकता है, तीन का पांच से भी हो सकता है, तीन का छह से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसा है। ठीक है, अगर इस रिलेशन को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं, इधर देखेंगे, मैं इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखूं, मैं इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं टेबुलर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा के अंदर एक का रिलेशन चार के साथ हो सकता है। अब एक क्या है? ये जो पहला वाला एलिमेंट रहेगा ये रहेगा ए का एलिमेंट, और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट रहेगा ये रहेगा सेट बी का एलिमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं ना?
पहले वाला जो रहेगा वो रहेगा सेट ए का एलिमेंट, और दूसरा वाला जो रहेगा सेट बी का। एक हमारा कहाँ पे है, वन हमारा कहाँ पे है, वन हमारा ए में है, फोर हमारा कहाँ पे है, फोर हमारा बी में है। ठीक है सर जी, एक का रिलेशन 4 से हो सकता है। दूसरी बात, एक का रिलेशन 5 से भी हो सकता है सर जी, अभी आपने बताया है, और एक का रिलेशन 6 से भी हो सकता है। हाँ जी, तीनों से हो सकता है। आगे मैं बात करूं दो की, दो का रिलेशन 4 से हो सकता है, ठीक है। दो का रिलेशन 5 से हो सकता है, ठीक है। दो का रिलेशन 6 से हो सकता है, ठीक है, आपने अभी बताया है सर जी, ठीक है। तीन का रिलेशन 4 से हो सकता है, तीन का रिलेशन 5 से हो सकता है, प्लस तीन का रिलेशन 6 से भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं इस टेबुलर जो रिलेशन मैंने यहाँ पे बना दिया है, जिसके अंदर टोटल कितने हैं, जिसके अंदर टोटल 9 सेट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब मैं इनकी बात करूं, इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इस ये पूरा एक एलिमेंट रहेगा, ये पूरा इस रिलेशन का एक एलिमेंट रहेगा। तो इस रिलेशन के अंदर टोटल 9 एलिमेंट हैं। इन 9 सभी 9 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा निकल के आया, क्या निकल के आया, ये मेरा निकल के आया ए क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या निकल के आया, ए क्रॉस बी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं किन्हीं दो सेट्स की बात करूं, जैसे मैंने ए की बात की और बी की बात की, मैंने ए की बात की और बी की बात की, ध्यान से समझेंगे, मैंने ए की बात की और बी की बात की, ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन मैंने बी के सभी एलिमेंट्स के साथ बना दिया, तो मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा ए क्रॉस बी। क्या निकल के आएगा मेरा, ए क्रॉस बी, जिसको हम कार्डिजन प्रोडक्ट भी कहते हैं, कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सेट ए और सेट बी का कार्डिजन प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं क्या, समझ गए हैं, समझ गए हैं तो थम्स अप कर देंगे। आगे बढ़ें, ठीक है, तो थोड़ा साइड में करेंगे। को भी छोटा करेंगे, ठीक है। अब एक चीज को समझेंगे, इधर आपको सेट दिख रहा है, अब दूसरी चीज को समझेंगे। अगर मैं कोई एक रिलेशन आर बनाऊं, मैंने कोई एक रिलेशन आर बनाया, ठीक है, मैंने कोई रिलेशन एक आर बनाया, जो कि रिलेशन क्या है, रिलेशन है एक्स कोमा बाई का, सच दैट, सच दैट क्या है कि ए कोमा बाई का रिलेशन है जिसमें जो तुम्हारा एक्स है, एक्स ग्रेटर देन बाई है, एक्स क्या है, एक्स ग्रेटर देन बाई है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, को ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स कोमा बाई है, एक्स कोमा बाई है, रिलेशन क्या है, एक्स कोमा बाई है, जो किस तरह है, इस तरह है कि एक्स जो है वो बाई से बड़ा है। मतलब मैं कह सकता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो वाई हैं, मतलब प्रत्येक एक्स के लिए ये वाला एलिमेंट बाई है। ठीक है सर जी, अगर मैं इन दोनों सेट्स को देखूं, इधर मैं इन दोनों सेट्स को देख के बात करूं, तो एक दो और तीन क्या है, एक्स हैं, और चार पांच और छह क्या है, बाई हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रिलेशन आपको बता रखा है कि एक्स बाई से बड़ा होना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई भी एक्स, क्या यहाँ पे ए का कोई भी एलिमेंट बाई से बड़ा है, बाई मतलब बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट से क्या ए का कोई भी एलिमेंट बड़ा है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बड़ा नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो होगा क्या, रिलेशन आर जो होगा वो क्या होगा, रिलेशन आर होगा फाई, रिलेशन आर क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, फाई होगा। ठीक है सर जी,
फाई का मतलब होता है एम्प्टी, नल, वॉइड, कुछ भी कह सकते हैं, वॉइड सेट कह सकते हैं, नल सेट कह सकते हैं, एम्प्टी सेट कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कोई भी ऐसा रिलेशन दिया हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता हो, मतलब कैसा हो, वो एम्प्टी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। ठीक है सर जी, समझ गए। जैसे आपने अभी तक एम्प्टी सेट पढ़ा था, ऐसे ही ये क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते थे, एम्प्टी एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते थे। एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते थे, फाई से डिनोट करते थे। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिलेशन के अंदर जो हमारा करली ब्रेसेस होता है उसके अंदर हम छोटे छोटे सेट्स को रखते हैं, छोटे छोटे सेट्स को रखते हैं जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, दो हो या तीन हो, जितने सेट्स की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे दो हैं, तो फाई को अगर मैं रिलेशन के अंदर रखूंगा तो करली ब्रेसेस तो आएंगे ही। ठीक है सर जी, उसके अंदर एक एलिमेंट रहेगा, वो रहेगा फाई। फाई का मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, आज के बाद इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाई क्या है और करली ब्रेसेस के अंदर फाई क्या है। करली ब्रेसेस के अंदर फाई एम्प्टी रिलेशन होता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ फाई की बात कर दूं लेकिन अगर मैं सिर्फ फाई की बात करूंगा तो सिर्फ फाई क्या रहेगी, सिर्फ फाई रहेगी एम्प्टी सेट। आज के बाद इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी भी एम्प्टी रिलेशन और एम्प्टी सेट में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन में करली ब्रेसेस दिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। रिलेशन को हम करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूं या मैं लिख दूं टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूं या लिख दूं मैं टेबुलर फॉर्म में, हमेशा रिलेशन करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो जो फाई है ये करली ब्रेसेस के अंदर रखा है, तो कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये रिलेशन है, सेट नहीं है। कभी कभी अब आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या है। तो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि भूल जाएं आप, गलत लगा दे। सिर्फ फाई आए मतलब एम्प्टी सेट, करली ब्रेसेस के अंदर फाई आए मतलब एम्प्टी रिलेशन, भूलना नहीं है। रोमर अर्षित पूछ रहे हैं सर आप कितने बजे लाइव आते हैं। वैसे तो मैं दिन में लाइव आता हूं, लेकिन मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रह रहा है, इसीलिए मैं आज रात में लाइव आ रहा हूं, वैसे दिन में आता हूं। ठीक है अर्षित, ठीक, ये चीज समझ में आ गई क्या, इस चीज का कंफ्यूजन आज खत्म हो गया। जब से आप सेट्स पढ़ा होगा, आपने सेट्स पढ़ा होगा, रिलेशन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, मुझे पक्का पता है। आज के बाद इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है सर जी, कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे समझते हैं। ये हुआ मेरा एम्प्टी सेट। डेफिनेशंस की बात अलग है, डेफिनेशंस डेफिनेशंस आपको सिखाती नहीं, सिर्फ याद कराती हैं। मैं डेफिनेशंस नहीं आपको समझाते हुए चलूंगा। ऐसे कई बन सकते हैं, ऐसे कई एम्प्टी रिलेशन बन सकते हैं, इसमें इसमें काफी एम्प्टी रिलेशन बन सकते हैं। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जी रिलेशन कितने बनते हैं, किन्हीं भी अगर मैं दो सेट की या एक सेट की बात करूं, सर जी रिलेशन कितने बनते हैं। तो रिलेशन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर, वो आपके बनते हैं 2 की पावर NA × NB। सर जी कुछ समझ में कम आया, ठीक है, बिल्कुल समझेंगे, समझाएंगे आपको, पूरी तरह समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। NA का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं, मैं इसी को ले लूं, अगर मैं इन्हीं दो सेट्स को ले लूं तो सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं।
ठीक है, सेट बी में एलिमेंट्स कितने हैं? सेट बी में भी एलिमेंट्स सर 3 है, यहाँ पे 3 लिख दूं। तो कहने का तात्पर्य यह है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेशंस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 9। आज के बाद नहीं भूलेंगे, आज के बाद इस चीज को नहीं भूलेंगे, ठीक है, आज के बाद इस चीज को नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और रिलेशन की, ठीक है। मैं एक रिलेशन बनाता हूं, मैंने यहां पे एक रिलेशन बना दिया R1। R1 क्या है? R1 है x कॉमा वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन x। काफी सिंपल सा रिलेशन ले रहा हूं मैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ले रहा हूं R1 x कॉमा बाई सच दैट बाई जो है वो x से बड़ा है। मैंने पहले ही आपको बताया था बाई क्या है, बी सेट के एलिमेंट्स, और ए क्या है? ए सेट के x क्या है? ए सेट के एलिमेंट्स। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? सभी बाई, सभी बाई, क्योंकि यहाँ पे 3 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बाई मतलब बी के सभी एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट्स से बड़े हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बड़े हैं। बड़े हैं तो क्या सभी के साथ रिलेशन बन जाएगा इसका? अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं, अगर मैं एक की बात करूं, एक की मैं बात करता हूं, एक की सेट बिल्डर नहीं, सॉरी, टेबुलर फॉर्म की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक की, तो 1 से 4 भी बड़ा है। हाँ जी सर, बड़ा है। 1 से 5 भी बड़ा है। हाँ जी सर, 5 भी बड़ा है। 1 से 6 भी बड़ा है। हाँ जी सर, बड़ा है। ऐसे ही 2 से भी 4 बड़ा है, 2 से 5 भी बड़ा है, 2 से 6 भी बड़ा है, 3 से 4 भी बड़ा है, 3 से 5 भी बड़ा है, और 3 से 6 भी बड़ा है। अब आप इसको जरा गौर से देखें, इसको मैच करें इधर ए क्रॉस बी से, इसको मैच करें इधर ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से अगर आप इसको इधर मैच करते हैं तो क्या सभी एलिमेंट्स सेम हैं इस रिलेशन के? और ए क्रॉस बी के सभी रिलेशन, सभी जो एलिमेंट्स हैं क्या सेम हैं? क्या ये दोनों रिलेशन बिल्कुल सेम है? ठीक है, हाँ जी सर जी, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यानी कि मैं इसको किसके बराबर रख सकता हूं? मैं रख सकता हूं ए क्रॉस बी के, यानी कि रिलेशन 1 जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें, जिस रिलेशन की बात हो रही है, अगर वो रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है, अगर वो रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है, तो उस रिलेशन को मैं यूनिवर्सल रिलेशन कहूंगा। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यूनिवर्सल सेट आप पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता था? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता था जिसमें जिसमें जिस सेट की बात हो रही है उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएं। यहां पे भी उसके सारे एलिमेंट्स आ गए, उसके सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे एलिमेंट्स आ गए, मतलब ए क्रॉस बी आ गया, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा। आज के बाद क्या यूनिवर्सल रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। किसी भी चीज में आज के बाद कंफ्यूज होंगे क्या? अगर आज के बाद भी आप इन चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपना 100% नहीं देना चाहते। टीचर अपना 200% भी दे दे, लेकिन अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इस बोर्ड पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, क्या सभी चीजें समझ में आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो थम्स अप शेयर कर देंगे, थम्स अप शेयर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन 1, पहली डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी की पहली डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए। किसी ए सेट में रिलेशन आर की बात हो रही है, किसी सेट में रिलेशन आर की बात हो रही है, इज कॉल्ड अ एम्प्टी रिलेशन। एक एम्प्टी रिलेशन कहलाया जाएगा, कब कहलाया जाएगा? इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे सिर्फ ए की ही बात कर दी है, मतलब मैं कह सकता हूं ये ए है, ये भी ए है,
और मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखे, यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 लिखे, ठीक है। और मैं रिलेशन क्या बना दूं, मैं कह दूं अगर इसके एलिमेंट्स x हैं तो मैं कह दूं कि x कॉमा x सच दैट जो x है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है। मैंने सॉरी, ये x है, को भाई नहीं समझेंगे, ये x है। x कॉमा x मतलब x का एक एलिमेंट्स का ही के ही साथ हम रिलेशन निकाल रहे हैं। और x क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है। क्या a का कोई भी एलिमेंट 0 के इक्वल या 0 से छोटा है? सर जी बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नहीं है तो कोई भी रिश्ता बन रहा है क्या, कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो वही वो कह रहा है, इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट ए से रिजेंबल नहीं कर रहा है, ए से मैच नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा एम्प्टी रिलेशन। क्या होगा वो? एम्प्टी रिलेशन। समझ गए क्या? ठीक है, आगे बात करते हैं। डेफिनेशन 2, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए, किसी सेट ए में रिलेशन है आर, कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। वो यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिश्ता रखता है। ठीक है, ऐसा कब बनेगा? ऐसा जब बनेगा, मैं आपको इधर बना के दिखाता हूं। ऐसा जब बनेगा, सर समझेंगे, ऐसा जब बनेगा, इसको मैं बिगाड़ देता हूं। ऐसा जब बनेगा जब मैं कह दूं, जैसे कि जो सेट है ए, वो है आपका 1 2 3, सेट है आपका वो है 1 2 3, और मैंने बना दिया x कॉमा x सच दैट जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड x जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है। दोनों ही चीजें कहनी पड़ेंगी। अगर मैं सिर्फ इसको कह दूं, अगर मैं सिर्फ इतनी बात कह दूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फिर वो 3 से बड़ा भी चला जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी कोई लिमिट नहीं रखी। फिर मैंने आगे लास्ट लिमिट लगा दी, मैंने अपर लिमिट क्या लगा दी उसमें, मैंने अपर लिमिट लगा दी कि x जो है वो छोटा और बराबर होना चाहिए 3 के। तो इसके अंदर सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सभी एलिमेंट्स ये रहेंगे कि 1 से 3 तक ही रहेंगे, 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन कहां तक कि 3 से छोटा होगा या 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसके सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसके सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है सर जी, समझ गए? समझ गए ना? समझ गए। ठीक है, आर बराबर ए क्रॉस ए होना चाहिए, आर बराबर ए क्रॉस ए होना चाहिए। मैंने कहा था ना कार्डिजन, अब ए का ए के साथ कार्डिजन निकालोगे तो क्या आएगा? ए क्रॉस ए आएगा। यहाँ पे क्या है? आर इक्वल टू फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब जो कि आप निकाल रहे हो उसका सबसेट, मतलब क्या आना चाहिए? फाइव आना चाहिए, फाइव उसके अंदर होना चाहिए। ए क्रॉस ए में अगर फाइव होगा, ए क्रॉस ए में फाइव होगा, मतलब एम्प्टी होगा। फाइव का मतलब क्या है? फाइव का मतलब क्या है? एम्प्टी। फाइव का मतलब क्या है? एम्प्टी। ठीक है अब देखिए यहां पे लिखा है ट्राइवल रिलेशन। ट्राइवल रिलेशन मतलब कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इन दोनों को कैसे रिलेशन कहते हैं? उनको कहते हैं ट्राइवल रिलेशन। कैसे रिलेशन कहते हैं?
ट्राइवल रिलेशन कैसे हैं, इससे रिलेटेड आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है कि ट्राइवल रिलेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है। लेकिन अगर फ्यूचर में बन के आता भी है तो आप ट्राइवल रिलेशन लिख देंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में भी ट्राइवल रिलेशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं लिखी हुई है। मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे एग्जाम्पल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। एक स्कूल है जिसमें, बॉयज स्कूल है तो सिर्फ बॉयज ही पढ़ेंगे। ठीक है, बॉयज ही पढ़ेंगे, तो मैंने बना दिया स्कूल का एक सेट बना दिया। ये स्कूल का मैंने एक सेट बना दिया, इसके अंदर B1 B2 B3 डॉट 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 BN, ये बॉयज हैं। ठीक है, ये बॉयज हैं। ठीक है, सो दैट द रिलेशन आर इन अ गिवन इन ए, आर इन ए गिवन बाई आर, मतलब कि वो इसको ए बता रहा है। ठीक है, जो भी बता रहा है बाई आर, ए कॉमा बी बराबर ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब वो कह रहा है कि रिलेशन किसी ए सेट में रिलेशन है। ठीक है, ए सेट में रिलेशन है कि ए कॉमा बी, ए जो है वो सिस्टर है बी की। अब देखिए भाई साहब, जब वो बॉयज स्कूल है, स्कूल बॉयज है, जब उसमें कोई गर्ल है ही नहीं, जब उसमें कोई गर्ल है ही नहीं, अगर मैं इसे ए की बात करूं, अगर वो बॉयज स्कूल है तो ये ए भी क्या होगा, बॉय होगा, और बी भी क्या होगा, बॉय होगा। दोनों ही क्या होंगे, बॉय होंगे। ठीक है, जब दोनों ही बॉय हैं तो भाई तो हो सकते हैं, बहन नहीं हो सकते। भाई तो हो सकते हैं, बहन नहीं हो सकते। तो जब बहन हो ही नहीं सकते तो ये रिलेशन कैसा होगा, ये एम्प्टी होगा, इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ये तो सामने, अरे यार दुनिया का सबसे सरल सवाल है ये, दुनिया का सबसे सरल सवाल है ये, इसीलिए तो पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आर डैश जो है वो ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। अब दूसरी बात उसने कर दी, दूसरी बात उसने क्या कर दी, दूसरी बात उसने कर दी, दूसरी बात वो कह रहा है कि ए और बी जो दो सेट हैं बॉयज स्कूल के बच्चों के, उनमें जो उनकी हाइट का अंतर है वो 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा अंतर मान के चलते हैं। मान लीजिए कोई कम से कम छोटा भी होगा, खूब छोटा होगा, मैंने मान लिया कि वो आ, उसकी हाइट 2 फुट है, उसकी हाइट 2 फुट है, 2 फीट है। कोई B1 है बॉय, उसकी हाइट जो सबसे कम हाइट है, सबसे कम हाइट वाला बच्चा ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मैक्सिमम कितनी आएगी। ठीक है, B1 जो है उसकी हाइट 2 फीट है। ठीक है, अब कोई BN बच्चा है जिसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, 10 फीट मान लिया मैंने, मैंने कितना मान लिया, 10 फीट मान लिया। जबकि 10 फीट का कोई बच्चा हो नहीं सकता, और 2 फीट बहुत कम हो गया, 2 फीट बहुत कम हो गया, घुटने तक आता है। ठीक है, मैंने एक माना 2 फीट, एक माना 10 फीट, अंतर दोनों का कितना आएगा, अंतर दोनों का आएगा 8 फीट, अंतर दोनों का आएगा 8 फीट। अगर मैं 3 मीटर की बात करूं, 3 मीटर की बात करूं तो 3 मीटर का ही लगभग लगभग 9 फीट आंसर आता है, 3 मीटर का लगभग 9 फीट आंसर आता है। तो 3 मीटर में 9 फीट हो रहे हैं, और मैक्सिमम इतना होता भी नहीं है, वो भी सिर्फ 8 ही फीट बैठ रहा है। तो ये तो भाई पक्की बात है कि 3 मीटर से कम ही अंतर रहेगा उनकी हाइट्स का, 3 मीटर से कम ही अंतर रहेगा उनकी हाइट्स का। तो यहाँ तो पक्की बात है कि वो यूनिवर्सल रिलेशन ही रहना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की हाइट का अंतर 3 मीटर से कम ही रहना है। समझ गए ना दोनों को, दोनों को समझ गए है ना। अगर ये समझ नहीं आया आपको तो एक बार और रिवर्स करके वीडियो को, रिवर्स करके वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। बात करते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। 1 मिनट में पानी पी लूं थोड़ा।
अभी भी गले गले में दर्द है मेरा, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक। अब समझते हैं हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पुरानी ही बात है, कोई ज्यादा नई बात नहीं है। देखिए, यदि मैं दो सेट्स बना लूं, दो सेट छोड़िए, एक ही सेट पे बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक सेट बना दिया ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। ठीक है। अब मैंने कोई रिलेशन बनाया, मैंने कोई रिलेशन बनाया जिसके अंदर क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, डॉट 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 8 8 है। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा इफ a बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर किसी सेट ए की बात करें, सेट ए की बात करें जिसके अंदर एक बी सी डी करके कुछ एलिमेंट्स दिए हों, मान लीजिए ए के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी करके, जैसे मैंने यहां पे रख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसके अंदर ए का ए के साथ रिलेशन है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसे ही 8 का 8 के साथ। मतलब ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, और जितनी भी ए हैं वो सभी कहां बिलोंग करनी चाहिए, वो ए में बिलोंग करनी चाहिए। मैं इसकी बात करूं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी कहां बिलोंग करने चाहिए, ये बिलोंग करने चाहिए ए में। अगर मान लीजिए मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूं, मैंने लिख दिया 10 10। अगर मैंने इसमें 10 10 लिख दिया, हाँ जी, मिरर बन रहा है, ए कॉमा ए है, ए कॉमा ए है, 10 10 है, सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट का सेम के साथ रिश्ता है। ठीक है। लेकिन ये, लेकिन क्या ये ए में बिलोंग कर रहा है? क्या 10 ए में है? नहीं है। तो ये रिलेशन कतई भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कतई भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अगर मैं 10 की बात कर दूं। हाँ, लेकिन इस केस में, इस केस में मतलब कि ए के सभी एलिमेंट्स पे ही लागू होगा, ए के सभी एलिमेंट्स पे ही लागू होगा, ए के बाहर के किसी भी एलिमेंट्स पे लागू नहीं होगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या रिफ्लेक्सिव को? समझ गए क्या? अगर समझ गए तो थम्स अप कर दो, अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दो। ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, अब सर जी सिमेट्रिक, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, सिमेट्रिक को ध्यान से समझेंगे। सिमेट्रिक को ध्यान से समझेंगे। ठीक है। मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बात की, मैंने कोई रिलेशन लिखा, मैंने कोई रिलेशन आर लिखा जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, जैसे कि मैंने लिखा 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3 1। और ये तीनों ही कोई सेट है ए, 1 2 3, ये तीनों ही किसी सेट ए से बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों को हम इन्हीं में समझेंगे। ठीक है। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर,
A1 कॉमा A2, मान लीजिए मैंने ये माना कि ये A2 A1 है, ये A2 है, ठीक है। A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R implies that A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू R। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर A1 A2 बिलोंग करता है R से, तो A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। 2 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, 1 2 भी है। अगर 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, 3 2 भी है। अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। सर जी कर रहा है क्या? A1 और A2 A से बिलोंग कर रहे हैं, 2 A में है, ठीक है, 1 A में है, ठीक है, 3 A में है, ठीक है, यहाँ पे 1 3 दोनों ही A में है। मतलब कि सारी चीजें ये जो कह रहा है वो है, तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है सर जी? सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ गए? सिमेट्रिक को समझ गए? मतलब कि आपको जो एलिमेंट पहले दे रखा है और जो बाद में दे रखा है, मतलब इस अंदर वाले की बात करूं, अगर मैं इस अंदर वाले की बात करूं, इसमें अंदर दो, जो ए के दो एलिमेंट दे रखे हैं, मतलब 2 और 1 है, तो 1 और 2, मतलब ये अगर यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, ये भी बिलोंग करना चाहिए। सर जी कर रहा है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। या वही पहले वाली बात फिर से कहूंगा, अगर मैं इसमें 1,4 और 4,1 ऐड कर दूं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये 4 A से बिलोंग नहीं करता, ये 4 A से बिलोंग नहीं करता। ठीक है सर जी, समझ गए? अब इसको थोड़ा सा साफ करेंगे जिससे कि अगले वाले को भी समझ सकें। इतना ही हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर से बना लेंगे, ठीक है। उसी को मैं फिर से बनाता हूं। 1,2, 2,1, 3,2, 2,3, 3,1, 1,3, ठीक है। अब इसमें जो ए है वो क्या है? ए है 1,2,3। ए क्या है? 1,2,3, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करूं, ट्रांजिटिव कहता है कि A1, A2 बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। A2, A3 बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो A1, A3 भी बिलोंग करना चाहिए। पहला दूसरा बिलोंग कर रहा है, दूसरा तीसरा बिलोंग कर रहा है, तो तीसरा और पहला भी बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसका इसके साथ रिश्ता है, ठीक है, इसका इसके साथ रिश्ता है, तो इसका इसके साथ भी रिश्ता होना चाहिए। कहने का मतलब इधर समझेंगे, अगर ए का 2 के साथ रिश्ता है, 2 का 3 के साथ रिश्ता है, तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए, मतलब कि 3 का 1 के साथ रिश्ता होना चाहिए। 3 का 1 के साथ रिश्ता होना चाहिए, और वो किस तरह होना चाहिए? वो A1, A3 होना चाहिए, A1, A3 होना चाहिए, मतलब कि 1,3 के रूप में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? 1,3 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक करते हैं। 1,2 है, 2,1 है, लेकिन 2,1 से हमको काम नहीं, ठीक है। 2,3 है क्या? ठीक है, 2,3 है। अब 1,3 है क्या? 1,3 भी है, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया? ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्या ये तीनों रिलेशन आप लोगों के समझ में आ गए हैं? क्या आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप शेयर कर दीजिए। आ गए हैं तो थम्स अप शेयर कर दीजिए। पता नहीं क्या चक्कर है, बच्चों को नींद आ रही है या फिर एनर्जी लो फील कर रहे हैं, रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा है कोई, ठीक है। आगे समझेंगे।
क्लास थोड़ी ज्यादा लेट हो गई, बच्चे सो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, अगली डेफिनेशन की बात करेंगे। अगली डेफिनेशन कहती है, अगली डेफिनेशन कहती है, अगली डेफिनेशन कहती है ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, किसी एक सेट ए में इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मतलब कि ये तीनों ही प्रॉपर्टीज फॉलो करता हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे? उस रिलेशन को क्या कहेंगे? उस रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए आप इधर समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिएगा, मैं बना दूं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2। ये तमाम सेट्स बना दिए मैंने इसके अंदर। सिमेट रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। और ए जो सेट है, ए जो सेट है वो क्या है? 1,3, 1,2,3 है, 1,2,3 है। एक के साथ, एक का एक के साथ रिलेशन है, हाँ जी सर जी। दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है, ठीक है सर जी। एक का दो के साथ है, दो का एक के साथ है, हाँ जी सर जी। दूसरे वाले पे आ गए, सिमेट्रिक पे आ गए। एक का दो के साथ है, दो का एक के साथ है, एक का तीन के साथ है, तीन का एक के साथ है, दो का तीन के साथ है, तीन का दो के साथ है। हर एक एलिमेंट का उल्टा भी हो रहा है, ठीक है सर जी। ठीक है सर जी, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। 1,2 से एक रिलेशन रख रहा है, ठीक है सर जी, 1,2 से रख रहा है। 2,3 से भी रिलेशन रख रहा है, हाँ जी सर जी, 2,3 से भी रख रहा है। तो क्या 1 और 3 का भी रिलेशन है? इस पहले का और इस तीसरे का भी रिलेशन है क्या? 1,2 से रख रहा है, 2,3 से रख रहा है, तो 1,3 से भी रख रहा है क्या? उसको भी चेक कर लेते हैं। 1,3, 1,3 भी बिलोंग कर रहा है, 1,3 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव भी है। तो मतलब ये वाला जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ गए? आप लोगों को आज की क्लास कैसी रही? कैसी रही आप लोगों को आज की क्लास? ठीक है, अगर आप सभी को अच्छी लगी है क्लास तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, किसी छोटे भाई को, किसी को भी जो भी पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, उनको इसको शेयर कर देंगे, उनको बता देंगे, जिससे वो भी इस क्लास का पूरा पूरा फायदा ले सकें। और आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। इन्हीं चीजों को अच्छे से अपने माइंड में बिठाएंगे और इनसे क्वेश्चन बना के देखेंगे। बाकी आगे की बात करेंगे हम कल। नाइस टू मीट यू ऑल गाइस, सी यू टुमारो, गुड नाइट, जय हिंद। अच्छे से सोइए, अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो कुछ अच्छा करोगे, नहीं तो फिर टाइम पास तो दुनिया में तमाम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नमस्ते, बाय बाय।